अस्सलाम वालेकुम, लरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतना मज़ेदार सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी चॉकलेट केक। आज मैंने बनाया है ये एक आसान रेसिपी के साथ। इतना सॉफ्ट था और लाइट वेट था, आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत ही मज़े का बना। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आपने कभी भी इस तरह का केक बना के नहीं खाया होगा घर में। बग़ैर ओवन के बनाया है मैंने और बग़ैर बीटर के बनाया। इसको बीट वगैरह मैंने हैंड बीटर से नहीं किया, बल्कि मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। और इसको मैंने बनाया जूसर वाले जग में। तो क्वांटिटी आपने नोट करनी है, 1 कप आपने चीनी का लेना है जूसर वाले जग में। जूसर वाले जग में इतना सॉफ्ट केक बनेगा कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है केक। आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। 1 कप आपने चीनी का ले लेना है, तो आधा कप आपने ऑयल का ले लेना है। ऑयल में ही बनाए, घी में इसको नहीं बनाना। घी वाला जो केक होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लाइट वेट केक बनाना है अगर स्पॉन्जी, तो आपने इस तरीके से बनाना है। और हम लेंगे 2 अंडे। अब चीज़ें आपने नोट करनी है। 1 कप आपने चीनी लेना है, आधा कप ऑयल और 2 अंडे। उसको मैंने ये देखें जूसर वाले जग में बना लिया। तो ये इस तरह का एक मिक्सचर बन गया है। अब इस मिक्सचर को हमने किसी बर्तन में डाल देना है। ये हमने ले लिया एक बाउल, उसके अंदर हम डाल लेंगे ये मिक्सचर। और इसकी क्वांटिटी आप देख लें कितना बना है और इसकी स्मूथनेस चेक करें। स्मूथ बना है, बहुत ही अच्छा और मज़े का। कुछ लोग केक बनाने से पहले चीनी को पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, फिर उसको केक में इस्तेमाल करते हैं। आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इस तरीके से बनाना है। और अंडे की जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए आपने वनीला एसेंस का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास मैदा, और 1 कप हम लेंगे इसके अंदर मैदा और थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। तो ये आधा चम्मच मैंने लिया था बेकिंग पाउडर। इसको हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। मैदा जो कि मैंने पहले से ही छान के रखा था, तो बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपने छान के रखा हो। तो ये हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब हम इसमें आधा आधा करके मिक्स करेंगे। वनीला एसेंस जो हमने अभी डाला था उसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने मैदा डालना है इसके अंदर। और ये देखें एक स्मूथ सा मिक्सचर बन गया। मैदा जो है एक साथ हमने नहीं डालना, बल्कि हाफ हाफ करके इसमें डाल देना है। आधा हमने डाल दिया और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको घुमा लेना है। दोनों डायरेक्शन में इसको नहीं घुमाना, वरना इसके अंदर जो है वो लम्स पड़ जाते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको एक साइड में घुमा लिया, मिक्स कर लिया। अभी बैटर हमारा काफ़ी पतला है, तो इसमें आधा और जो बचा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये परफेक्ट क्वांटिटीज़ हैं। अगर आपने नोट कर ली और बना लिया ना ये केक, तो बहुत ही मज़े का और परफेक्ट बनेगा। तो ये भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चॉकलेट वाला है तो इसके अंदर हमने कोका पाउडर डालना है, 2 चम्मच डालेंगे। 2 अंडे डाले थे तो 2 चम्मच डालेंगे। अगर 1 अंडा आपने डालना है तो 1 चम्मच डालना है। परफेक्ट रेसिपी अगर बनानी है तो ये हमने 2 चम्मच इसके अंदर कोका पाउडर के डाल दिए हैं। अब इसको भी हमने एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और ये काफ़ी आसानी के साथ मिक्स हो जाता है, इसका कोई झंझट नहीं है। अक्सर लोग इलेक्ट्रिकल बीटर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं या हैंड बीटर से इसको मिक्स करते हैं, लेकिन ये चम्मच के साथ भी मिक्स हो जाता है। ज़्यादा झंझट वाले काम में हम नहीं जाएंगे और ना ही इलेक्ट्रिकल बीटर यूज़ करेंगे। जस्ट हम अपने हैंड से ही इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़े का मिक्सचर हमारे पास से बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको बनाएंगे एक पतीली में, और इसके ऊपर अगर बटर पेपर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हम इसको काट के लगा देंगे। मेरे पास बटर पेपर इस वक्त नहीं था, तो मैंने ये आम वाला जो कागज़ होता है उसको इस्तेमाल किया है। इसकी आपने पैमाश वगैरह कर लेनी है और इसको हमने हाफ कर लेना है। तो ये एक छोटी पतीली है जिसमें मैं बना रही हूँ, तो इसके अंदर जो है वो केक बहुत मज़े का बनता है। हम ओवन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको एक पतीले में बनाएंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरह से कर लिया है। इसकी पैमाश अच्छी तरह से हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कागज़ की।
कोई भी कागज़ है घर में, लेकिन साफ़ कागज़ लेना है आपने, लिखा हुआ नहीं लेना, वरना इसके ऊपर जो राइटिंग होती है उसके ऊपर इंक लगी होती है और इंक के अंदर जो है केमिकल्स होते हैं, तो वो आपने नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि आपने साफ़ पेपर ही लेना है। अगर बटर पेपर है तो बेस्ट है। तो मेरे पास इस बार नहीं था तो मैंने इसके साथ काम चला लिया। अब इसकी जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो भी हम कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का हमने ये काट लिया है। पतीली के अंदर इसको डालेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब हमने इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है, ताकि जब हम केक निकालें तो वो आसानी के साथ निकल आए, बर्तन के साथ नहीं लगेगा और आराम से जो है वो निकल आएगा। ये देखें, ये नीचे से हमने ऑयल लगा के ऊपर बटर पेपर या कोई कागज़ वगैरह लगा दें इस तरीके से। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर जो बैटर बनाया है वो डाल देंगे, और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो भी आप देख सकते हैं, कितना स्मूथ है, कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। बिल्कुल इसी तरह का आपने बनाना है। अगर पतला ज़्यादा होगा तो आपका केक ख़राब बन सकता है, अगर गाढ़ा होगा तो केक हार्ड बनेगा। परफेक्ट बनाना है आपने। और ये एक पतीला है, इसको 5 मिनट पहले मैंने गरम करके एक आम सी प्लेट रख देनी है, उसके ऊपर आपने पतीली रख देनी है। डायरेक्ट आपने इस केक को नहीं रखना। और 10 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। 10 मिनट के बाद केक जो है हमारा अच्छे से बन चुका है और इसको हमने पतीली से निकाल लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग और मैं दिखाऊंगी। लाइट वेट केक जो है बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। और इसके जो किनारे हैं वो आपने नाइफ से छुड़ा लेने हैं, ताकि केक जो है वो आराम से निकल आए और टूटे भी ना। तो नाइफ से हमने इसके किनारे छुड़ा लिए, ये देख सकते हैं आप। और ये केक जो है इतना लाइट वेट था और इतना सॉफ्ट था कि बस आप को कह नहीं सकते कि कितना अच्छा बना था। ये किनारे मैंने छुड़ा लिए। इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक प्लेट रख देनी है, इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है और इसके ऊपर टैप करें हाथ की मदद से 1-2 बार, तो ये आराम से निकल आएगा। अब जो पेपर हमने इसके ऊपर लगाया था वो हमने रिमूव कर देना है। केक देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है, और ये देखिए आप, और बहुत ही इसकी लुक जो है वो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बटर पेपर रिमूव करें और फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ही आपने इसको काटना है, गरम गरम नहीं काटना। और हाँ, गरम गरम इसको निकालना भी नहीं है बर्तन से। जब थोड़ा ठंडा हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर आपने इसको निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी, और लुक तो इसकी माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी है, और टेस्ट इसका माशाल्लाह वो बहुत ही मज़े का था। तो आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट केक हमारा बनके रेडी हो गया है, और वो भी पतीले में सिर्फ 10 मिनट में। 10 मिनट में इतना अच्छा केक कोई भी नहीं बना सकता जितना ये बना है। तो अगर आपने चीज़ें नोट कर ली और बिल्कुल इसी मेथड से आपने केक बनाया तो आपका केक जो है बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं तो यकीन करें, जब आपने एक बार उनको ये खिला लिया तो वो डेली फरमाइश करेंगे कि हमारे लिए यही चॉकलेट वाला केक बना दें। तो ये मैंने बनाया था अपने छोटे बेटे के लिए, उसको बहुत पसंद है ये केक। वो डेली फरमाइश करता है कि मम्मा मुझे चॉकलेट वाला केक बना दें। तो मैं डेली नहीं बना देती, बल्कि हफ्ते में एक बार ज़रूर बना देती हूँ। और मुझे भी अब अच्छा लगने लगा है बना बना के। पहले तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो आप जब भी बनाएंगे बच्चों के लिए तो ख़ुद भी खाएंगे और आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे, और इतना सॉफ्ट जब खाएंगे मुंह में घुलता ही जाएगा। अगर यहाँ पे रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब का मैं नहीं कहती, क्योंकि जिनको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।